3 माह बाद बिल आखिर इमदाद पहुंच गई। 10 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले को सख्त सिक्योरिटी में बग्गन जबकि 30 को अपर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल किया गया। सामान में कंबल, गर्म कपड़े, खाने पीने की अशिया शामिल। टल पाला चनार शाहरा पर एफसी और पुलिस तैनात रही। काफिले की फिजाई निगरानी भी की गई। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक, कहा मुआहिदा कायम है। फरीकैन को 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। असलहा जमा और बंकर्स मस्मार करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने काफिले के पहुंचने को खुशाइन करार दिया। बोले हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन और अमन कायम रखें। IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। मौजूदा टैक्स स्लैब्स का निजाम कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहा, मगर हमें IMF प्रोग्राम और अपने टारगेट्स को पूरा करना है। वक्त आने पर IMF को खैर बात कह देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। ताजरों को जल्द मुलाकात की दावत देने की यकीन दहानी। कहा यह सोचना गलत है कि सब ठीक है, माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह भी किया। जदीद निजाम बड़ी कामयाबी करार। बोले माजी में कौमी वसाइल की लूट मार की गई, लेकिन अब रोने धोने का क्या फायदा। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। आने वाले वक्त में टैक्स की शरह में कमी लाई जाएगी। वजीर आजम वफाकी वज़रा के हमरा सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के घर भी गए और पोती की विलादत पर मुबारकबाद दी। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकिरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी मिल गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी से मुलाकात का सिलसिला रुका तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। शेर अफजल मरवत का बानी से मुलाकात न कराने पर IG जेल खानाजात, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। बानी से मुलाकात कराना मेरा मैंडेट है, न जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका PTI रहनुमाओं के इल्जामात पर अफसोस का इजहार। कहा मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन में सहूलतकारी है। बानी से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार अदा ना करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। टेलीफोनिक राब्ते की भी तरदीद। बोले उमर अयूब और वकास अकरम ने कोई कॉल नहीं की। कि उस शख्स को आज नींद कैसे आती होगी जिसने उनको अपनी सियासत के ईंधन में बनाया है। मैं अपने बच्चे तो बाहर बिठा दूं और दूसरों के बच्चों को मैं सड़क पे खड़ा कर दूं और कहूं कि गोलियां चलाओ, पेट्रोल बॉम्ब चलाओ। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। किसी के इक्तदार का लालच का ईंधन नहीं बनना। दूसरों के बच्चों को इस्तेमाल करने वालों को पहचानो। जिन्होंने बहकावे में आकर मुल्क में आग लगाई, जेलों में उनकी हालत देख लो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहतें। सरगोधा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कौन सी सियासत बच्चों को कहती है कि किसी से उसके माँ बाप छीन लो। जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई और जलाओ घेराव की तरगीब दे वो आपका हमदर्द नहीं। सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी के लिए कोशिशें और शवाहिद मंजर आम पर। बानी PTI की बहन की शेर अफजल मरवत और अली अमीन पर तनकीद।
व्हाट्सएप पर गुफ्तगू में अलीमा खान की अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आ गए। अलीमा खान जेल में बानी की कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर इजारादारी के लिए इस्तेमाल करने लगी। सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अल्वी के साथ व्हाट्सएप पैगामात भी सामने आ गए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह की बानी के हाउस अरेस्ट से मुतालिक अलीमा खान के दावे की भी तरदीद। कहा, अली अमीन अगर कोई बात बता रहे हैं तो फिर वो खुद से बता रहे होंगे। अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने की वजह से मुज़ाकरात में तात्तुल आया। अयाज सादिक के आने के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पीटीआई से कहा है कि अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द लोगों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। ये आपस में लड़ रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं। और 7 जनवरी को जिला कर्क में दहशतगर्दों के खिलाफ दौरान ऑपरेशन जामे शहादत नोश करने वाले लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर और नाइक मोहम्मद उस्मान शहीद आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की शिरकत। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान पर ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 2333 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी हुकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। वकील वजारत दिफा ने कहा कि माजी में तय पा चुका कि सिविलियंस का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या ना करें। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, अब मायूसी की कोई बात नहीं रही। पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। आने वाले दिन और साल जरूर बेहतर होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायादारों के एतमाद का मजहर है। गैर मुल्की बहरी जहाज के अमले की क्लियरेंस और एफआईए इंचार्ज के खिलाफ तहकीकात का मामला। $2000 रिश्वत लेने वाले एहलकारों में शामिल एफआईए का एएसआई गिरफ्तार। साबिक इंचार्ज इमिग्रेशन पोर्ट कासिम ने मामले को गैर कानूनी बताकर $2000 रिश्वत ली थी। रावलपिंडी में 81 लाख रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मुलजिमा और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। मुद्दई की अपनी बेटी और उसका साथी ही मुलजिम निकले। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान का बैरून मुल्क भागने का इरादा था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कल्लात, वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ामे जिंदगी मुतासिर। गुज़िश्ता शब कराची में सर्द तरीन रात रही। पारा 8 डिग्री तक गिर गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सर्दी की लहर बरकरार। एलोन मस्क के लिए 2025 का आगाज तारीखी संगे मील साबित हुआ। फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। मजमूई दौलत 425 अरब 20 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई।
पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सह मुल्की सीरीज के मकामात तब्दील कर दिए। सीरीज मुल्तान और पिंडी के बजाय लाहौर और कराची में होगी। स्टेडियम्स के तामीराती काम के बायस सह मुल्की सीरीज के मैचेस मुंतकिल किए गए। और सूफी सकाफत के रंगों से मुज़य्यन सूफी फेस्टिवल जारी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और सूफीज़्म के फ़रोग के लिए खत्ताती की नुमाइश, वर्कशॉप और पूजा साजी जैसे खूबसूरत फ़नून के मुज़ाहरे फेस्टिवल का हिस्सा। महफिल रंग रूमी, मजलिस दरवेश और मस्त बैंड की गायकी। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह के लेक्चर भी फेस्टिवल का हिस्सा।